खत्ताती और अवध की विरासत पर बैनुल अक़वामी पेंटिंग हेरिटेज ऑफ अवध का इफ्तिताह। वन वॉइस ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम फ़खरुद्दीन अली अहमद मेमोरियल कमेटी हुकूमत उत्तर प्रदेश के इश्तराक से खत्ताती और अवध की विरासत पर बैनुल अक़वामी प्रोग्राम राज्य ललित कला एकेडमी खैसरबाग में हुआ। इस बार बैनुल अक़वामी खत्ताती फ़ोटोग्राफ़ी और पेंटिंग का ये 16वां साल है। इस साल हिंदुस्तान भर से तकरीबन 18 फ़ोटो आर्टिस्ट, बैरून मुल्क से तकरीबन 6 फ़ोटोग्राफ़र जिन्होंने हिस्सा लिया। मुसव्विरी व खत्ताती के फ़नकारों में 42 गैर मुल्की फ़नकार शामिल हुए। ईरान, इराक़ के अलावा लंदन से फ़ोटो जर्नलिस्ट रूबी हुसैन ने हिस्सा लिया। यूपी के रियासती वज़ीर दानिश आज़ाद अंसारी, फ़खरुद्दीन अली अहमद कमेटी के चेयरमैन अतहर सगीर ज़ैदी, तूरस ज़ैदी, जज आबिद शमीम, ख़ास तौर से एरा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर अब्बास अली मेहंदी, डॉक्टर फरजाना मेहंदी, स्वामी सारंग, मौलाना आले रज़ा, नजमुल हसन नजमी, ज़फ़र याब हसन रिजवी, नवाब मसूद अब्दुल्ला, मेराज हैदर, डॉक्टर असद अब्बास, रोशन तकी, आज़म हुसैन फ़ोटोग्राफ़र, नजमुल हसन शामिल हुए। इस मौके पर मुंतज़िम एहसन लाल ने बताया कि मुहर्रम की जो भी रिवायात हैं वो अवध की ही देन हैं। बैरून मुल्क के लोग भी शामिल हुए। इस मौके पर करबला के पैगाम को फ़ोटो पेंटिंग के ज़रिए पेश करके इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पैगाम को आम करने की एक ख़ास कोशिश की गई। इस मौके पर बड़ी तादाद में लोगों ने इस प्रोग्राम में शिरकत की। इस वक्त हम एक ललित कला एकेडमी में यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर करबला का जो पैगाम है वो पेंटिंग के ज़रिए बताने की कोशिश की गई है, जो करबला का मैसेज है। आइए हम जानते हैं यहाँ पर कुछ लोगों से कि वो करबला के इस पैगाम को किस तरह आम कर सकते हैं। मैम, इसके बारे में बताइए, जो आपने यहाँ पर ये पेंटिंग देखी, जो करबला का मकसद है, जो पैगाम है, उसको आम करने की कोशिश की गई है पेंटिंग के ज़रिए। जी देखिए, मैंने इसका जिक्र अभी भी किया था कि यहाँ पर जो तस्वीरें मैंने देखी वो 2 किस्म की हैं। एक तो जो यहाँ का जो कदीमी, जो रवायती जो अंदाज़ है, मजालिस किस तरह होती हैं, जुलूस किस तरह होते हैं, उनकी फ़ोटोग्राफ्स हैं, उनकी तस्वीरें हैं जो कैमरे से ली गई हैं। और दूसरा पार्ट इसका ये है कि यहाँ पर मैंने कुछ बच्चों की या बड़ों की, मुझे पता नहीं उनके बारे में एग्जैक्ट एज या क्या है, तो उनकी बनाई हुई तस्वीरें हैं जो मेरे ख्याल से अहम हिस्सा है इस पेंटिंग एग्जीबिशन का। क्योंकि फ़ोटो तो आप खींच सकते हैं, कहीं भी कोई चीज़ इवेंट हो रही है, सबके पास आजकल मोबाइल हैं, हम क्लिक कर लेते हैं। लेकिन पेंटिंग्स जब बनती हैं तो वो आर्टिस्ट के जहन में पहले बनती हैं, यानी वो आर्टिस्ट जो है वो ज़हनी तौर पर उससे जुड़ता है, तब जाके कैनवस के ऊपर वो चीज़ उतरती है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि मैंने यहाँ पर बहुत सारे मकतब फ़िक्र के लोगों के जो नाम, जैसे कि कुछ मैंने एक आध मेरी नज़र से गुजरे, तो वो सब यहाँ पर शामिल हैं इस एग्जीबिशन में। ये इत्तेहाद का पैगाम यहाँ से दिया जा रहा है, ये एक सबसे बड़ी बात है। इस वक्त हमारे साथ आली जनाब नजमुल हसन नजमी सर मौजूद हैं, जो यहाँ पर ललित कला एकेडमी पे यहाँ पे जो एक एग्जीबिशन लगी है, यहाँ पर जो करबला का जो पैगाम है उसको पेंटिंग के ज़रिए बताने की कोशिश की गई कि करबला का असली मकसद क्या है, हक़ और इंसानियत के लिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की क़ुरबानी। इस हवाले से यहाँ पर ये प्रोग्राम मुनक़िद किया जा रहा है। सर, मैं चाहता हूँ कि 2 मिनट में आप जो यहाँ का पैगाम है, जो जिस तरह पेंटिंग के ज़रिए करबला के पैगाम को आम किया गया, आप वज़ाहत करें। देखिए, इसकी अहम चीज़ जो एहसन लाल साहब का कॉन्सेप्ट है, इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो एग्ज़िबिशन फॉर्म में इन्हीं करबला के पैगाम को, इमाम हुसैन के पैगाम को लखनवी कल्चर के बैकग्राउंड में उन अवाम तक पहुँचाया है जो कि इससे वाक़ियत नहीं रखते हैं। उन्हें जगह भी ऐसी चुनी है जहाँ पर दूसरी कौमों के लोग जो आके यहाँ उसको देख सकते हैं, उस पैगाम को समझ सकते हैं, और इस एग्ज़िबिशन के ज़रिए उन तक मकसद हुसैनी जो है उन तक पहुँच सकता है। ये मेन है, और जिसको एहसन लाल साहब इतने सालों से कर रहे हैं, और उन्हीं ने ये चीज़ बहुत काफ़ी हद तक अचीव की है। क्योंकि आप देखते हैं जब भी एग्जीबिशंस ये होती हैं तो इसमें स्कूल के बच्चे आते हैं, इसमें ऐसे अफराद आते हैं कि जिनका ताल्लुक़ शिया मसलक से नहीं है, मगर जो दूसरी कौमों के लोग हैं वो भी आते हैं, और जब ये एग्जीबिशन के ज़रिए वो कॉन्सेप्ट को समझते हैं तो उसको और उसके बारे में जानना चाहते हैं, और जब उसके बारे में उनको पता चलता है तो फिर वो हुसैनियत से जुड़ते हैं और वो मकसद हुसैनी को समझते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बरीज़ा नाज़िम है। ये आपने पेंटिंग बनाई है इसको, तो ये बनाने का आपका क्या मकसद है, जो आपने ये मश्क बनाई है और ये तीर है इधर, तो ये आपके कॉन्सेप्ट कैसे आया और इससे क्या रिलेटेड है कि ये किस चीज़ से अटैच है, या कहाँ से, कौन से वाक़े से ये अटैच है?
देखिए मैंने बचपन से लेके तो करबला, जाहिर सी बात है बचपन से देखा भी है और सुना भी है, लेकिन मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा नहीं था। लेकिन जब ये एग्जीबिशन के लिए मुझे ये आर्ट वर्क बनाना था तो पहले मैंने सब पढ़ा बहुत अच्छे से, सारे जो सुना पढ़ा। तो उसके बाद मुझे ये आइडिया आया कि सबसे पहले मुहर्रम का जब हम सुनते हैं तो बहुत सी चीज़ें हैं जो हमें इंस्पायर करती हैं, लेकिन सबसे पहले सेक्रीफाइस है जो हमें बहुत कुछ सिखाता है। तो वो मेरा मेन मोटिव था। और मेरे पर्सनली मुझे अब्बास अलैहिस्सलाम और बीबी सकीना का जो मश्क सकीना वाला किस्सा है वो मुझे बहुत ज़्यादा वो इंस्पायर किया कि हाँ मैं उसको दिखाऊं और उससे कोई मैसेज दूं। यानी कि जो वो वाक़या था उसको आपने यहाँ पर इसके ज़रिए बनाने की कोशिश की। जी। ये कितने दिन में आपने बनाया है सब? इसमें क्या क्या मटेरियल का इस्तेमाल किया आप? देखिए ये एक ब्रिकोलाज आर्ट वर्क है, ब्रिकोलाज स्टाइल में बनाया है। और नॉर्मल कैनवास पर मैंने इस पर वुड में एरो बनवाए हैं, उसको पेंट करके एक रियलिस्टिक देने का ट्राई किया है। और जो ये मश्क है इसको मैंने रेक्जीन से सिला है, खुद ही घर पे सिला है, खुद ही सब जो इसमें दिख रहा है ये सब कढ़ाई वढ़ाई भी खुद ही करी है। और जो ये लाल है जो जिससे ब्लड शो हो रहा है ये ऊन है जिससे मैंने ब्लड दिखाया है बहता हुआ, इसके ढक्कन से भी और ये सब चीज़ें। तो इसे बनाने में मुझे 15 दिन लगे हैं ऑलमोस्ट। जी। जो स्टूडेंट्स हैं जो अभी स्टडी कर रहे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे इस पेंटिंग के ज़रिए, जो करबला का वाक़या को यहाँ पर पेंटिंग के ज़रिए लोगों तक उनका जो पैगाम इंसानियत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को उसको बताने की कोशिश की गई है? जी देखिए, सबसे पहले तो आप सुनिए ना, खुद पढ़ना सीखिए और खुद समझिए। आप अपने आसपास के लोगों से पहले आप खुद समझिए और वो क्या मैसेज देता है उन्हें अपनी खुद की लाइफ में उसे फॉलो करिए, क्योंकि सिर्फ पढ़ने और सुनने से कोई फ़ायदा नहीं जब तक आप उसे अपनाते नहीं हैं। जी, तो मेरा यही मैसेज है कि आप खुद भी और देखिए, जो हम जब किसी भी पैगंबर या किसी से भी जब हम कोई चीज़ सीखते हैं तो वो सिर्फ सीखना नहीं होता, उसे और बोल के भी सिखाना नहीं होता, उसे हमें अपनी आदतों में शामिल करना चाहिए। वो सबसे बड़ा ज़रिया होता है दूसरों तक पैगाम पहुंचाने का। तो बस यही है कि आप पढ़िए, जानिए, समझिए और अपनी आदतों में शामिल कीजिए उसे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। साथ एरिया यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर अब्बास अली मेहदी साहब यहाँ पर मौजूद हैं। सर, आपका इस्तकबाल है इस प्रोग्राम में। और सर, ये जो एग्जीबिशन यहाँ पर लगी है पेंटिंग की, तो करबला का जो पैगाम है, जो उन इंसानियत का पैगाम था, उसको आम करने के लिए यहाँ पर ये पेंटिंग के ज़रिए बताने की कोशिश की गई है आर्टिस्ट ने कि करबला में जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कुर्बानी दी वो इंसानियत के लिए दी और हर धर्म के लोग यहाँ पर आते हैं। आपका क्या कहना है इस बारे में? देखिए, ऐसा है कि करबला का जो मैसेज है वो इंसानियत का, जैसे आपने कहा, मैसेज है, मगर उसके साथ में वो एक है कि दहशतगर्दी और जो एक हिंसा और एक जो नफ़रत है उसके ख़िलाफ़ इमाम हुसैन ने जो जद्दोजहद की और जो उन्होंने कुर्बानी अजीम दी, उसकी याद में हम लोग एहतजाज भी करते हैं। न सिर्फ उसको मनाते हैं बल्कि एक एहतजाज करते हैं कि जुल्म जहाँ भी होता है, नफ़रत जहाँ भी फैलाई जाती है, ज़ालिमत जहाँ पे भी होती है, तशद्दुद जहाँ पे भी होता है, आतंकवाद जहाँ भी होता है, हम उसके ख़िलाफ़ खड़े होते हैं। तो यही करबला का मैसेज है, यही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मैसेज है कि हम लड़ें हर जुल्म के ख़िलाफ़। और यही क्या कहते हैं, और एक मोहब्बत जो इस्लाम आया था वो मोहब्बत और भाईचारगी के लिए आया था। तो मोहब्बत और भाईचारगी के पैगाम हम फैलाएं और साथ में नफ़रत को मिटाएं, यही मैसेज है करबला का। आखिरी पैगाम आप क्या देना चाहेंगे उन स्टूडेंट्स को कि जिनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम हो जाता है, जो करबला का मैसेज है वो तस्वीरों के ज़रिए, पेंटिंग के ज़रिए बताया जाता है कि इस्लाम धर्म जो और इंसानियत के लिए इमाम हुसैन और करबला वालों ने कुर्बानी पेश की? देखिए, हमारे लाल साहब पिछले 15 साल से ये एग्जीबिशन लगा रहे हैं और बहुत बड़ा उनका एक तरीक़ा है कि आम जनता को ये मालूम हो सके जो करबला का मैसेज है, इमाम हुसैन का मैसेज है, वो जनता में, पब्लिक में कैसे उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। तो मेरे ख्याल से ये उसके लिए बहुत बड़ा एक तरीक़ा है जिसके ज़रिए, ये एग्जीबिशन के ज़रिए, जिसमें न सिर्फ के पुरानी पेंटिंग्स लगाई जाती हैं, पुरानी हिस्टोरिक पेंटिंग्स लगाई जाती हैं, बल्कि बच्चों को, नए बच्चों को भी तरजीह दी जाती है कि वो आएँ और उसमें पार्टिसिपेट करें और अपनी एग्जीबिशन, अपने पेंटिंग्स लगाएं, जिससे कि करबला का मैसेज आम किया जा सके। आबादी साहब ने फरमाया था कि इंसान को बेदार तो हो लेने दो,
इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हुसैन। आज यहाँ पर आप देखिए ये ललित कला एकेडमी में जिस तरह से यहाँ पर ये पेंटिंग के ज़रिए करबला का जो पैगाम है, करबला का जो मैसेज है, उसको आम करने की कोशिश की गई है। और हम आपको यहाँ पर अभी बताने की कोशिश करेंगे कि देखिए बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे ये देखिए पेंटिंग्स बनाई हैं जिसमें करबला का पैगाम छुपा हुआ है। और जो करबला एक इंसानियत का पैगाम देती है और करबला इंसानियत का साथ देने के लिए आई है और गरीबों की मदद के लिए करबला बात करती है, तो उस करबला का जो पैगाम है, पैगाम इंसानियत, उसको आम करने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। और जिस तरह से यहाँ पर ये पेंटिंग्स के ज़रिए लोग बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हक़ के लिए आवाज़ बुलंद करना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से सीखा है और सच्चाई और इंसाफ के लिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी और अपने अजीज़ों की जो कुर्बानी पेश की, उसे याद करने के लिए, उन्हें याद करने के लिए आज यहाँ पर ये एग्जीबिशन, ये फ़ोटोग्राफी के ज़रिए करबला का पैगाम को आम करने की कोशिश की गई है। जी, मेरा नाम सबिया हसन है। ये आपने कितने दिन में बनाई हो, ये क्या है इसमें लिखा हुआ? ये बेसिकली इस पेंटिंग का नाम है पंजतन और ये कैलीग्राफी है और इस पे लिखा हुआ है अल्लाह, मोहम्मद, अली, फातिमा, हसन, हुसैन। ये मुझे कम से कम 5 से 6 दिन लग गए बनाने में। हाँ, ये आप यहाँ पे फ्लावर्स देख रहे हैं, फूल देख रहे हैं, तो बेसिकली ये पेंटिंग्स जो है, मैं ये बताना चाह रही थी, ये एक लाइन है, होते हैं करबला में इमाम ज़मा के फूल, कुछ कम सिनों के फूल हैं, कुछ नौजवां के फूल। तो यही दिखाना चाह रही थी कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके ख़ानदान, पूरे करबला के शहीदों की ये जो है, जो फूल हैं जो करबला में पड़े हैं, जिसकी वजह जो ये मतलब ये बताना चाहते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इंसानियत पे कितना काम किया, जो कि आज करबला जो है फूलों से जैसी खिल उठा है उनके शहादत से। देखिए, सबसे पहले तो काबिल तारीफ़ हैं एहसन लाल साहब, जो 16 साल से ये एग्ज़िबिशन जो है ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। और इसमें सिर्फ पेंटिंग्स ही नहीं हैं, बल्कि इसमें जो हैं वो फ़ोटोग्राफ्स भी हैं और साथ ही साथ जो है कैलीग्राफी भी है। तो उसमें जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो शहादत है, जो इंसानियत और सच्चाई की जो जीत है, उसका मुज़ाहरा जो है इस पेंटिंग और कैलीग्राफी और ये फ़ोटोग्राफ्स की एग्ज़िबिशन के ज़रिए है। और इस तरह के एग्ज़िबिशन जो हैं ये मोबाइल एग्ज़िबिशंस होना चाहिए। और हमने कई बार इस चीज़ को लाल साहब से कहा भी है कि जैसे ये तो मुहर्रम में लगाते ही हैं, इसके अलावा ऑल ओवर इंडिया जो है ये मोबाइल एग्ज़िबिशंस लगाएं और इस तरह से मुख्तलिफ़ सिटीज़ में ये हों और इसको एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म दिया जाए। तो गवर्नमेंट से भी ये गुजारिश है कि उसमें मदद करे और लाल साहब की जो एग्ज़िबिशन है, जो बहुत ही कामयाब एग्ज़िबिशन है और 16वां साल है उसको इंटरनेशनल लेवल को पहो, क्योंकि इसमें ऑलमोस्ट करीब 40-45 जगहों से लोगों के इसमें पार्टिसिपेंट्स हैं और उसमें हिंदुस्तान के बाहर के भी लोग हैं। तो बहुत अच्छी बात है और अल्लाह और तरक्की दे और इसी तरह से एग्ज़िबिशन ये करते रहें। जनाब एहसन लाल साहब काफ़ी अहमियत की हामिल है ये जो यहाँ पर आपने यहाँ पे ललित कला एकेडमी में ये काम को अंजाम दिया, इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे 2 मिनट में हमारे व्यूअर्स नाजरीन को? ये हम 16 साल से एग्जीबिशन में लगा रहे हैं। इसका बस यही मकसद है कि इमाम हुसैन मानवता, इंसानियत के प्रतीक बन गए हैं, माने जाते हैं, हर कोई मानता है और उनसे जुड़ा हुआ मुहर्रम है। तो हम मुहर्रम को एक आधार बनाकर चलते हैं, पूरी दुनिया से फोटोग्राफ मंगाते हैं, यहाँ इंडिया भर से कैलीग्राफी और बाकी चीज़ें मंगा के उसकी एग्जिबिट करते हैं ताकि मैं समझा सकूँ मुहर्रम के बारे में। यहाँ पे कैलीग्राफी एग्जीबिशन लगाई गई ताकि करबला वालों को जो इंसानियत का पैगाम था वो मैसेज को आम किया जाए, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा है, मैं आज यहाँ आया, हमने देखा कि एक त्याग का, बलिदान का, भाईचारे का एक संदेश ये दे रहा है ये एग्जीबिशन अपने आप में। और हम सब देख सकते हैं चारों तरफ हमारी बच्चियों ने भी, तमाम लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। मैं बहुत पार्टिसिपेशन जो किया है इससे हमारे एक समाज की एक जो झलक है, एक तस्वीर है, वो सबके सामने आई। ये जो एग्ज़िबिशन एहसन लाल साहब लगाते हैं हर साल और मुहर्रम के जो भी उसके बारे में इन पिक्चर्स के फॉर्म में यहाँ पे हमने देखा कि 1924 के भी करबला की भी कुछ फ़ोटोग्राफ्स हैं और उसको इतने खूबसूरती से आपने कैनवस पे उतारा है और पेंट पे उतारा है। और यहाँ पे कोई एक समाज के लोग नहीं, हर धर्म के लोग आते हैं और समाज के हर फील्ड से आते हैं। तो पॉलिटिकल लोग भी आते हैं, एडवोकेट्स भी आते हैं, हर आदमी इमाम हुसैन के उस जज्बे को और उस कुर्बानी को इन पिक्चर्स में देख के एक अलग सा एहसास होता है। हमने बहुत काम किया, हमने किताब भी लिखी है करबला पे,
तो अगर आप उसको पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि वही चीज़ हमने इसमें भी पिक्चर फॉर्म में उसमें दिया हुआ है। ये किताब है हमारी द बैटल ऑफ करबला, ये हम आपको देंगे तो उसको आप पढ़िएगा। और जिस खूबसूरती से और जिस एहतमाम से जो यहाँ पे हर साल प्रोग्राम करते हैं, ये एक बहुत ही अच्छी बात है और ये एक जज्बा ऊपर वाला सबको दे। और इमाम हुसैन की कुछ कुर्बानी का एक छोटा सा इन्हीं ने यहाँ पे उसका पोर्ट्रे किया है, ये बहुत अच्छी बात है। थैंक यू। आप यहाँ पर आए, आपने देखा ये जो करबला वालों का जो पैगाम है इंसानियत का, उसको यहाँ पे पेंटिंग के ज़रिए लोगों तक पहुँचाने की कोशिश की गई, इसके बारे में कैलीग्राफी और मुहर्रम पे जो रिलेटेड ये एग्जीबिशन लगी है, यह समझते हैं हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि ये फ़खरुद्दीन अली अहमद मेमोरियल कमेटी ने इसको लगवाया है और आज शहर के सारे इलाके के लोग इसको देख रहे हैं। मैं कहना चाहूँगा कि आज के वक्त का, आज का टर्माइल का दौर है, पूरा विश्व तीसरे विश्व युद्ध की ओर बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। उस समय इंसानियत की बात करना और इंसानियत के पैगाम को आगे पहुंचाना, उस वक़्त जो करबला के मैदान में हुआ था 100 किलोमीटर दूर करीब जो है वहाँ की राजधानी से, इराक से, वो अपने आप में एक ऐसा उदाहरण था जहाँ पे 72 वीर और 51-56 बच्चे वहाँ जो है 40,000 की सेना से लड़े थे। 40,000 की सेना से लड़े थे इंसानियत के परचम को बुलंद करने के लिए। आप जब 72 हों और आपके सामने 40 बलशाली पूरे युद्ध के पूरे सामान के साथ, साजो सामान के साथ मौजूद हों, घोड़ों पे, हाथियों पे, ऊँटों पे मौजूद हों, उस समय आपको लड़ना एक बहुत बड़े दिल की बात होती। आपको भी पता है अंत में क्या होगा, लेकिन वो जो पैगाम आप आम कर गए उस वक़्त, एक बहुत बड़ी कुर्बानी देके, बहुत बड़ी शहादत के रूप में, वो आज तो क्या युगों युगांतर तक जब तक याद रहती है, जब तक गूंजेगा। और एक इंसानियत के लिए पैगाम और भी है इसमें। वह पैगाम यह है कि किसी भी कीमत पे इंसान का महत्व किसी भी धर्म, किसी भी जात, किसी भी उस बंधन से बहुत ज़्यादा है। और ये जो है करबला का युद्ध हमको सिखाता है। मुहर्रम में आपको आजकल मुहर्रम में जिस तरह की लोग मजलिसों में जाते हैं और जुलूस में जाते हैं, इस बारे में ज़रा 1 मिनट हम चाहेंगे कि आप बताएं कि वही लोग जो जाते हैं तो किस अक़ीदत से जाते हैं। निश्चित रूप से जो लोग जाते हैं उनकी श्रद्धा है और मैं इसको सलाम करता हूँ। मैं इसको सलाम करता हूँ इस श्रद्धा को, क्योंकि कोई रिवाज अगर चलता है तो एक वक्त के साथ वो आते आते ख़त्म हो जाता है। लेकिन हमारे सिया कम्युनिटी के भाई, वो जो इंसानियत का पैगाम आज से इतना पुराना गया था, वो 360 BC का यहाँ जो पैगाम था, वो आज इस पैगाम को और ऊर्जा और ताकत के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। और यहाँ जो विभिन्न आयोजनों में शामिल होते हैं, मैं भी शामिल होता हूँ। मैं भी मातम में हम लोग जब होता है तो वहाँ पे मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, तो मैं भी शामिल होता हूँ। तो निश्चित रूप से यह एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये आप में मानवता के बीज को पुनर्रोपित करता है, मानवता की तरफ इस संसार का ध्यान दिलाता है। वो मानवता जो विलुप्त होती जा रही है वो याद। और दूसरी एक बात और कहूँगा कि अपने रिवाज और अपनी लेगेसी को संभाल के रखना, बचा के रखना, आगे बढ़ाना। मैं पूरे वतन से पैगाम दे रहा हूँ ये कि आपको इनसे सीखना चाहिए कि कैसे अपने रिवाजों को उसी ताकत के साथ, उसी श्रद्धा के साथ, उसी ईमानदारी के साथ, उसी अकीदत के साथ करते हैं। निश्चित रूप से मैं इसका वेलकम करता हूँ। गम का महीना है, लेकिन यह जो प्रयास है उस लेगेसी को जीने का, इसका मैं स्वागत करता हूँ। जी हाँ व्यूअर्स, तो जैसे कि आप देख रहे थे यहाँ पर कि ललित कला एकेडमी में ये जो एग्जीबिशन लगाई गई थी, इसका असल मकसद करबला के मैदान में जो इमाम हुसैन इस्लाम ने हक़ को बचाने के लिए, इंसानियत को बचाने के लिए कुर्बानी को पेश किया था, उसे याद करने के लिए यहाँ पेंटिंग के ज़रिए बताने की कोशिश की जा रही है कि करबला का असली मैसेज क्या है। तो अब अपने मेज़बान सईद रिजवान नकवी और हमारी हुसैनी चैनल की पूरी टीम को दी इजाज़त। आपसे हमारी मुलाकात फिर होगी। आप देखते रहिए हुसैनी चैनल। खुदा हाफिज़। अस्सलाम